नमस्कार, आदाब। इन दिनों मैं आपको कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेलेट दिलरुबा सुना रहा हूँ। अब तक मैं आपको इनकी 6 किस्तें सुना चुका हूँ। आज 7वीं किस्त। उन्वान है जलती निशानी। लखनऊ 1939। वो चौक में खुन जी की दुकान से निकल रही थी। बरामदे में एक कमर खमीदा बूढ़ा जाता नजर आया। स्याह ईरानी टोपी, स्याह शेरवानी, शाने पर मशहदी रुमाल, बेहद चौड़े पांचे का मैला सा पायजामा, कमानीदार ऐनक। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, गुलनार ने लपक कर जोर से पुकारा। मिर्जा गुड़गुड़ी ने पेशानी पर हाथ का साया करके आंखें चुंधियाई, गौर से देखा। गुलनार भाई साहब, आप? तस्लीम मिर्जा साहब, मिजाज शरीफ। जीती रहिए, जीती रहिए। आप यहां कहाँ? आप तो सुना है बंबई में रहती हैं। मेरी लड़की उस्ताद मदन खान साहब से तालीम ले रही है, इसलिए यहां आ गई हूं। सब्जी मंडी में कमरा लिया है, बेनजीर के कमरे के बराबर। आपके यहां सब खैरियत है? आपा आपको अक्सर याद करती हैं। मीर हुक्का कैसे हैं? वो गरीब तो अल्लाह को प्यारे हुए, हमारे जोड़ीदार थे, हम अकेले रह गए। 5-6 बरस हो गए उन्हें भी मरे। बड़ा अफसोस हुआ। और सुनाइए, शज्जू मियाँ तो अच्छी तरह है, आपने खूब याद रखा। जी हाँ, अल्लाह का करम है। राजा साहब ने अलीगढ़ से FA पास कर लिया, ब्याह हो गया। अब माशाअल्लाह से 3 बच्चों के बाप हैं। अपने इलाके पर रहते हैं, हरदोई में। बड़ी बिटिया, उनकी वालिदा, वहीं तशरीफ रखती हैं। हमारे यहाँ के क्लाइड रोड पर भी सब खैरियत है। मियाँ जज साहब के खुदा का दिया एक ही लड़का है। मियाँ को बड़ी फिक्र थी कि भैया लखनऊ में रहे तो कहीं बुरी सोबत में ना पड़ जाए। 11 साल के थे जब मियाँ ने उन्हें विलायत ले जाकर बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। दुल्हन बेगम बहुत रोई पीटी, मगर मियाँ किसकी सुनते हैं। अब हर दूसरे साल जाकर भैया से मिलाते हैं। यह भैया खुद छुट्टियों में विलायत से तशरीफ ले आते हैं। आजकल भी आए हुए हैं। अब खुदा के फजल से 18वें साल में है। कुनबे में निस्बत ठहर गई है, बल्कि कल ही उसकी तकरीब है। हम उसी सिलसिले में यहाँ कुछ खरीदारी करने के लिए आए थे। फिर मिर्जा गुड़गुड़ी गुलनार को खुदा हाफिज कहकर उसी तरह झुके झुके एक दुकान की तरफ बढ़ गए। जज रफाकत हुसैन के खल्फुर रशीद सैयद शफात हुसैन उर्फ शफो, जो विंचेस्टर पब्लिक स्कूल में शेफ कहलाते थे, इंग्लैंड से जब भी 2 माह के लिए लखनऊ आते, यहाँ के माहौल की हर चीज़ को हैरत से देखते। बड़े होकर उनके तहय्युर में इजाफा होता जा रहा था। इसी वजह से उनके लाट साहब चाचा उन पर बहुत नाज़ा थे और कफ़े अफसोस मलते थे कि उनके अपने बेटे बब्बू जी ला मार्टिनेज कॉलेज की तालीम के बावजूद उजड़ निकले। जनाब आली, हमने तो चाहा था उसे आदमी बनाते, तहजीब सिखाते। शफू मियाँ को देखिए, बातचीत, चाल ढाल,
तौर तरीके बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं। मगर हमारे बब्बू रहे वही नेटिव के नेटिव। लाट साहब के साहबजादे बब्बू जी यानी ब्रिज बिहारी लाल माथुर डिप्टी कलेक्टर अजला में बीवी बच्चों के साथ घासड़ पासड़ जिंदगी गुजारते थे। जाड़ों में लड़कपन के साथी राजा शुजात हुसैन के साथ तराई के जंगलों में शिकार खेलते थे और अपने हाल में मगन थे। माफी कीजिए, माजरत। मंगनी की तकरीब के चंद रोज के बाद शफू भैया बंबई जाकर जहाज से इंग्लिस्तान के लिए रवाना होने वाले थे। माह जून की एक तपती शाम क्लाइड रोड की कोठी के पिछले चबूतरे पर अपने चंद हम उम्र रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। गर्मी से बुरा हाल था और रिश्तेदार उनको लखनऊ के अजायब और गरायब से रूश शनास कराने पर तुले थे। चौक में शफू के खालादार भाई अज्जू ने कहा, आजकल बाहर आई हुई है अगले वक्तों की एक एक्ट्रेस है गुलनार बाई, उसकी लड़की है जनाब गुलरू बानो, उसकी लड़की है जनाब गुलरू बानो। क्या गाती है, बस कयामत है। चलते हो, उसका गाना सुनवा रहे हैं। जी हाँ, और डैडी को पता चल गया तो हमें उल्टा लटकवा कर पहले हमारी खाल खिंचवाएंगे, फिर उसमें भूसा भर देंगे। शफो ने जवाब दिया, यार अजब बुज़दिले हो। यानी इनको देखिए, इंग्लिस्तान में रहते हैं 7-8 बरस से और जाने कब तक रहेंगे। रोम और पेरिस घूम आए, यहां चुपके से चौक तलक नहीं जा सकते। तुम्हारे इंग्लिस्तान पर 3 हर्फ, वहां मर्द आदमियों को यही बुज़दिली सिखाई जाती है। अटारी पर गिरा कबूतर आधी रात, अटारी पर गिरा कबूतर आधी रात। गुलरू ने दादरा शुरू किया। गुलनार बाई ठस्से से मस्तक पर बैठी थी, सामने पानदान रखा था। गुलजार बाई गांव तकिए से लगी पोपले मुंह में मुरमुरे चबा रही थी। कमरा खूब हवादार था और छत का बल्कि पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। मगर गर्मी के मारे शफात हुसैन की हालत तबाह थी। वो कुछ देर तक दादरे के बोल सुनता रहा, फिर चुपके से अज्जू से पूछा, कबूतर गिरा आधी रात, क्या मतलब? पिजन फेल एट मिडनाइट, अज्जू ने समझाया। हाउ सिली, उसने ज़ेरे लब कहा और उकताकर इधर उधर देखने लगा। याद आया, तहजीब का तकाजा है जब कोई गा रहा हो बेध्यानी या उकताहट हरगिज़ जाहिर न करो। अब अज्जू ने गज़ल की फरमाइश की। गुलरू जब इस मिसरे पर पहुंची, अपनी गली में दफन न कर मुझको बादे कत्ल, अज्जू ने खुद ही चुपके से शफू के कान में तर्जुमा किया। डू नॉट बरी मी इन योर लेन आफ्टर मर्डरिंग मी। गुडनेस ग्रेशियस, शेफ बड़बड़ाया। ये खुसुर पुसुर आदाब महफिल के बिल्कुल खिलाफ थी। गुलनार बाई ने घूर कर देखा, शिफ झेप कर बाहर ताकने लगा। निजी महफिल थी और इन दोनों लड़कों के अलावा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। गुलरू रें करती रही। शिफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पुराना धराना फर्नीचर, छत में जाले,
बाहर शिकस्ता सी बालकनी, चौक के इन्हीं बाला खानों के इतने अफसाने, पेरिस का पगाल, लंदन का सोहो और अपने लखनऊ का ये बोसीदा गंदा संदा चौक। उसने उदासी से साजिंदों पर नजर डाली। बौना सारंगी नवाज, कछुए नुमा तबलची, एक मुनैनी सा आदमी हारमोनियम बजा रहा था। अज्जू ने बताया था कि गुलरू का मामू है। गजल के बाद ठुमरी, अरे पीको मिलन कैसे जाऊं। हमारे माशरे में इतनी अफसरदगी, इतना रोना पीटना क्यों है। शिव सोचता रहा। पैया पड़त हूँ, बिनती करत हूँ। हिंदुस्तानी औरत गाती है तब भी बिसोरती है। गज़लें हैं तो उनमें नालो फरियाद, आओ बुका, खून दिल, दर्द जिगर, लाशें, कत्ल, खून, कफन, दफन, मज़ार, कफस, सयाद, जुनून, दीवानगी, वहशत, सहरा। बेचारे लाट साहब चाचा तो ठीक ही कहते हैं। हमारे यहाँ अहले यूरोप जैसी बशाशत, चौचाली, सेहतमंदी, जोश हयात, वलवला सिरे से मौजूद ही नहीं। गुलरू शिफ की हम उम्र थी, मगर रोनी सूरत। माँ के चेहरे पर बेपनाह हिस्न, साजिंदे सब मुसीबत के मारे। नानी अलबत्ता इस बुढ़ापे में हशाश बशाश हट्टी कट्टी बैठी मुरमुरे फाँक रही थी। उसे नानी बहुत दिलचस्प लगी। कोने में बैठी चील की नजरों से उसका जायजा लेने में मसरूफ थी। शिफ अब बेतरा उगता चुका था। खुदा खुदा करके गाना खत्म हुआ। दोनों नौजवान उठे। अज्जू ने गुलनार भाई से पूछा, भाई साहब, चंद साल हुए एक फिल्म आई थी जलती निशानी, सुना है उसमें आपने भी काम किया था। हाँ बेटा, गुलनार ने वकार के साथ जवाब दिया। एक छोटा सा रोल किया था। सिनेमा से तो मैं रिटायर हो चुकी हूं। दरवाजे करीब रखे हुए बूट पहनने के बाद शिफ ने खालिस इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय स्टाइल में एक खफी से झटके से सर खम करके गुलनार भाई, गुलरू और गुलजार से मुसाफिहा किया, साजिंदों का शुक्रिया अदा किया और सबको गुड नाइट और गुड बाय कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अज्जू ने गुलनार भाई के खासदार में कुछ रकम रखना चाहिए। उन्होंने बड़ी आज़ुर्दगी से कहा, मियाँ तुम्हारे घराने से हमारी पुरानी याद है, माफ़ कीजिए मियाँ तुम्हारे घराने से हमारी पुरानी यादें अल्लाह है। हमें कांटों में ना घसीटो। तंग और तारीख जीना उतरते हुए शिफ ने अपने कजिन से दरियाफ्त किया, अज्जू, ये बेचारी लड़की जो गा रही थी, उसने नाक में इतनी बड़ी रिंग क्यों पहन रखी थी? उस रिंग समेत उसने गाना तो गा लिया, मगर खाना कैसे खाती होगी? यार, अज्जू ने जवाब दिया, अब तुम सीधे अपने विंचेस्टर वापस जाओ। नौजवानों के नीचे उतरते ही गुलनार और गुलरू बाम पर गईं और जंगले पे झुक के नीचे देखने लगीं। वो दोनों मोटर में सवार हुए। मोटर गली से निकली और नुक्कड़ पर जाकर गायब हो गई। गुलनार ने आहिस्ता से कहा, बिल्कुल बाप का हमशक्ल है और वही मिजाज। गुलरू ने चौंक कर मां को देखा तो ये थी दिलरुबा की 7वीं किस्त। फिर आऊंगा, एक और किस्त सुनाऊंगा।